बाबा जी का नाम रहेगा। आज क्या है? भीम जयंती, आज क्या है? भीम जयंती, भीम जयंती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम जयंती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम जयंती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बस ऐसी शख्सियत हैं जो कि 1932 में उनका लड़का खत्म हो गया था और उनकी पत्नी जो है कहे हमको कफन की व्यवस्था कर दीजिए तब आप जाइए, कहे कफन की व्यवस्था कर लीजिए। उनकी पत्नी रो करके कही मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो शख्स कहे अपनी पत्नी को समझाया कि आज मैं अगर लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा तो मेरे लाखों बच्चे मर जाएंगे। मेरा अकेला बच्चा जो है मर गया ठीक है, लेकिन हमारे लाखों लाखों बच्चे मर जाएंगे, इसलिए अगर लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी गया हो। तो बाबा साहब ऐसी शख्सियत हैं कि उस समय कोई नहीं था ये हमारे समाज को उठाने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने अकेले दम पर लंदन को अंग्रेज न आया होता तो हमारे यहाँ के लोगों को ये भ्रम में डाल करके अरूढ़वादिता को फैला करके पढ़ने लिखने का कोई अधिकार न होता। इसलिए मैं आप देहाती भाषा में बता रहा हूँ, ऐसे शख्सियत को आप नमन करिए और ऐसी शख्सियत को आप हमेशा याद रखिए। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षा का मतलब है कि आप अपने बारे में जानो मैं कौन हूँ, और तब उसके बाद संगठित हो। संगठित मतलब आप आपस में भाईचारा बनाओ, भाईचारा बना करके अपनी बात उनको बताओ, आपकी बात मुझे बताओ। इस प्रकार भाईचारा, शिक्षित बनो, संगठित हो। उसके बाद संघर्ष करो। संघर्ष लड़ाई झगड़ा नहीं, बातचीत का संघर्ष। जैसे मेरी बात अगर अच्छी है तो आप मान लें, आपकी बात अच्छी है तो मैं मान लूँ। तर्क करके कोई बात तर्क की कसौटी पर किया जाए, विज्ञान का युग है। कोई बात तर्क की कसौटी पर कसा जाए तो उसको जो सही हो उसको मान लिया जाए। तो ऐसी शख्सियत आज हम लोग नए जरूर हैं। बाबा साहब ने आपको 40 वर्ष संघर्ष के बाद जो आपको इस स्थान पर पहुंचाया है, आज आपका विरोधी जो है बाबा साहब को ज्यादा नमन करना है, ज्यादा मना रहा है। किताबें आई हैं जो उस पर बाबा साहब का बड़े में लिखा और बिहारी मोदी सबका फोटो लगा है बाबा साहब का बड़े उसमें। इसलिए जान रहे हैं एक भारतीय संविधान जो कानून की किताब होती है बाबा साहब नहीं है, लेकिन उनको दे दिया। यह शख्सियत ऐसे संविधान के निर्माता को उस समय कांग्रेस सरकार थी, भारत लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने आवाज उठाया तब उनको भारतीय भारत रत्न का उपाधि दी गई मरने के बाद। और आदमी की वक़्त तब मानी जाती है जब ना रहे। इसलिए आज बाबा साहब नहीं है, लेकिन घर घर पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और साल भर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। आज ही नहीं, अभी 18 तारीख को गोपाढ़िया मनाई जा रही है, गाजीपुर मना रही है, हमारे मनाई जा रही है। मैं स्वयं मना रहा हूँ विद्यालय, बाबा साहब के नाम पर ही विद्यालय, अपने परिवार का नाम किसी का नहीं डाला। सब लोग जितने भी नेता हों अपना व्यक्तिगत नाम डाल करके अपने पिता के नाम पर उसमें जजवारा में मनाई जा रही है, हसीगों को ठौरा। अरे उधर की बात छोड़िए, पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ शाम को सभी लोगों का भंडारा है बाबा साहब के जन्मदिन पर, सभी लोग शाम। इसलिए अब हम लोग जैसे पहले होली दिवाली मनाते थे, वैसे बाबा साहब के जन्म के दिन हमको हंसी खुशी के साथ होली दिवाली के रूप में अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। क्योंकि ऐसे पुरुष
जो हमारे समाज के लिए भगवान से भी बढ़ करके हमको दिए, जिनको हमको राक्षस कहा जाता था, हमारे बुजुर्गों को राक्षस कहा गया, लेकिन ये वैसे कीचड़ से निकाल करके आपको अकेले 40 वर्ष संघर्ष करने के बाद आज आपको इस पर है। हम लोग जो नौकरी में है, नेता बनने के लिए नहीं, हम लोग बाबा साहेब के ऋणी हैं। उनकी बदौलत आज समाज में उठने बैठने बोलने चालने का अधिकार मिला है। आज प्रधान हुए हैं, आप प्रधान हुए हैं, नहीं तो स्त्री शूद्रो न देता। स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्री चाहे जिस समाज की होती थी, पढ़ने का अधिकार उसको नहीं था। इसलिए हमारे समाज के लोग इतने आए हैं, आप कम नहीं हैं, बहुत हैं। बाबा साहब जब आगरा में बोल रहे थे तो वहाँ लाखों आदमी थे, लेकिन बोलते बोलते सारे आदमी धीरे धीरे चले गए। एक आदमी बैठा, जैसे हमारे साधु जी हैं, इनके समान था, बैठ करके सुन रहा था, पूरी बात सुना। और उसने कहा कि अम्बेडकर, आज सारे लोग चले गए लेकिन आप मंच नहीं छोड़े और अपनी बात पूरी बता दिए। कहे बाबूजी आप बताइए मेरी बातें कैसे लिखा रहे, आपने जो बताया उसको मैं पूरी बात समझ गया और मैं आज से आपकी बात को मानूंगा। बाबा साहब ने कहा मैं धन्य हो गया, लाखों आदमी चले गए लेकिन आप तो आज अकेले था, मैं अब दो हो। इसलिए बाबा साहब के अनुयायी अब लाखों लाखों तैयार हुए हैं। ऐसे नहीं है कि बाबा साहब के अनुयायी एक नहीं है। आप हम पत्रिका मंगाते हैं दिल्ली से, बहुजन जय भीम पत्रिका, उसमें हमारे समाज के पिछड़ी वर्ग के ललई सिंह यादव, अभी किसी यादव से मैंने पूछा आप प्रधान हैं, लेकिन ललई सिंह के यादव के बारे में पूछेंगे तो इतिहास नहीं बता। प्रेमनाथ यादव पूछे लेकिन जवाब नहीं दे। वो जो चाय बेचने वाला था वो थोड़ा तो सब बताया, मैं ये जानता हूँ। तो आप अपने समाज को जानिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे समाज के बड़े बड़े योद्धा नंदक, मुंदक, भैरव, कुमुंद, ऐसे तमाम नेता जिसका नाम भी नहीं है, और ज़्यादा नहीं, नए समाज में देखिए ऊधम सिंह का नाम सुने होंगे। ऊधम सिंह शुडुल कास्ट, जिसको कहते SC में बिलोंग करते थे। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, लाखों लाखों आदमी को अंग्रेजों ने मार करके एक धराशायी कर दिया। तो उसने अपनी माँ से पूछा मेरे पिताजी कहाँ गए, कहे अंग्रेजों ने मार डाला। कहीं कौन अंग्रेज मारा? चलो तब उसमें लालटेन रहती थी, लालटेन लेकर के हेरते हेरते लाखों लाशों में अपने पिताजी की लाश, माता जी मेरे पिता को किसने मारा? उसने कहा किसने मरवाया? जनरल डायर। जनरल डायर को कहा कि जनरल डायर माता जी मैं अब घर नहीं आऊँ। 17 साल के थे, उसी दिन संकल्प किए मैं जनरल डायर को बगैर मारे अब घर नहीं आऊँगा माता जी। जनरल डायर को अब समुद्र 7 समुद्र पार इंग्लैंड है, समझे? किस तरह ऊधम सिंह वहाँ गए, जाते नौकरी करते, रिक्शा चला कर किस तरह वहाँ पहुँचे और वहाँ रह करके हेरते हेरते जनरल डायर को पहचानते पहचानते जब पहचान गए, जनरल जैसे आप यहाँ मुख्यमंत्री होता है, उस समय जनरल डायर अंग्रेजों का था, प्रदेश का मुखिया। उसको हेरते हेरते असेंबली में जब देखे, हकीकत जान लिए जनरल डायर यही है, तो दूसरे दिन वो पूरी तैयारी के साथ चुपके चुपके घुसते घुसते जनरल डायर को जा करके अब मंच के सामने धड़ाधड़ 3 गोलियां मारा, जनरल डायर हो गया, तो अरेस्ट हो गया। ऐसे ऊधम सिंह के नाम को आप कभी आप गए हो वैष्णो देवी गए हो तो ऊधम सिंह जिला वहाँ बना है। वो बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में ऊधम सिंह जिला बना हुआ है। तो हमारे महापुरुष तमाम हैं। अभी गुरमी बिरादरी कहें, छत्रपति साहू जी में, आप लखनऊ गए हो मेडिकल कॉलेज, उसका किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज नाम रखा गया है, लेकिन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम मायावती ने बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज रखा। लेकिन हमारे समाज के बाबू मुलायम सिंह जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हुए तो उनका नाम बदल करके फिर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। पदशोध में ऐसा नहीं होना चाहिए था, रख दिए। तो आप महापुरुष थे, वो हमारे बैकवर्ड पिछड़ी जात अनुसूचित जात के जनक थे, आरक्षण के जनक उनको कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर को जब देखा कि ऐसा मेधावी छात्र हैं विदेश में नहीं जा सकते हैं, उसने कहा मेरा खजाना खाली हो जाए लेकिन ऐसे मेधावी छात्र को मैं पढ़ने के लंदन की
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हाँ, जाकर मेरे के पढ़ साथ है, करके साधु का जी, और एक नहीं है, हर नाना प्रकार की जितनी डिग्रियां इनके पास है उतनी डिग्री पाँच सम्मानित हमारे देश में किसी की विश्व के 6 विद्वानों में से एक विद्वान है। तो इसलिए आप बाबा साहब को हल्के मना लीजिए। ये आज इनका झंडा गड़ा है। ये हर गांव में जो हमारे जानकार थे अम्बेडकर पार्क टूटा हुआ है। और अगर आप कभी आपको मौका मिले तो सीहीपुर ही बगल कुआं डांट तिराहे पर बाबा साहब के नाम से विद्यालय चल रहा है, वहाँ प्रतिमा लगी है और हर 14 अप्रैल को वहाँ उनका जन्मदिन मनाया जाता है बच्चों के द्वारा और समाज के लोगों द्वारा। सारे नेता लोग आते हैं, अपने स्वार्थ में आते हैं कि आए चलो हमारे सारे लोग हमारे हो जाए। लेकिन आज बाबा साहब की ये दिन है कि 1 मैन इज 1 वैल्यू, एक आदमी की एक वोट की कीमत, आगे से ले जाए कल चाहे राजा हो चाहे प्रजा। नहीं ले रहे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपातं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अधीनदानं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। सही डाल बस इधर ही आ जा बच्चे, आप भैया इधर ही आ जा। प्रधान